उत्तर प्रदेश के मंत्री अनिल राजभर ने समाजवादी पार्टी द्वारा चुनाव आयोग को लिखे पत्र पर प्रतिक्रिया दी, जिसमें बिहार में बुर्का पहने महिलाओं की पहचान की प्रक्रिया पर आपत्ति जताई गई थी। राजभर ने कहा कि एक खास धार्मिक समूह के सदस्य चुनाव आयोग के कदमों का विरोध कर रहे हैं। आप चिंतित क्यों हैं? क्या आपकी राजनीति फर्जी मतदाताओं पर आधारित है? उन्होंने कहा कि हर मतदाता की पहचान सत्यापित होना जरूरी है। यदि मतदाता महिला है तो महिला अधिकारी ही उसकी पहचान करेगी। राजभर ने कहा, आप तभी परेशान होते हैं जब घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई होती है। राजद सांसद सुधाकर सिंह ने बिहार विधानसभा चुनाव में गठबंधन की स्थिति पर तीखी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि मौजूदा राजनीतिक गठबंधन सामूहिक विफलता का प्रतीक है, क्योंकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बंधक बना लिया गया है। सिंह के अनुसार राज्य में पूरी चुनावी प्रक्रिया ठप हो गई है। उन्होंने आंकड़े देते हुए बताया कि 121 विधानसभा क्षेत्रों में सामान्य से अधिक मतदान रुझान के बावजूद अब तक केवल लगभग 40 नामांकन दाखिल किए गए हैं। उन्होंने इसे लोकतंत्र पर गंभीर संकट बताते हुए कहा कि जनता की भागीदारी के बावजूद राजनीतिक दल वास्तविक चुनावी प्रतिस्पर्धा से बच रहे हैं। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने राजद सांसद मनोज कुमार झा की कविता पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि राजद और कांग्रेस के बीच सब कुछ सामान्य है, लेकिन मनोज झा पार्टी में उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। पप्पू यादव ने कहा, मनोज बाबू मेरे भाई हैं, एक विद्वान व्यक्ति जिनकी प्रतिभा को पार्टी में उचित मान्यता नहीं मिलती, जबकि कई अशिक्षित लोगों का सम्मान किया जाता है। उन्होंने आगे कहा कि मनोज झा की दृष्टि व्यापक है और उनका दर्द राजनीति के सीमित दायरे से परे है, जो उनकी कविताओं में स्पष्ट झलकता है। केरल के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की आत्महत्या पर कांग्रेस नेता राकेश सिन्हा ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि जब कोई आत्महत्या के प्रयास तक पहुंचता है तो इसका अर्थ है कि उसने अत्यधिक यातना झेली है और अपनी जान देने को तैयार व्यक्ति झूठ नहीं बोल सकता। सिन्हा ने आरोप लगाया कि इस घटना से आरएसएस का असली चरित्र उजागर हो गया है। उन्होंने कहा कि आरएसएस भले मनमानी करता हो, लेकिन जनता उसके चरित्र को भलीभांति जानती है। कांग्रेस नेता ने देश में आरएसएस जैसे संगठनों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि पार्टी ने कभी मुख्यमंत्री का चेहरा पहले से तय नहीं किया था। उन्होंने हाल के राजनीतिक घटनाक्रम पर टिप्पणी करते हुए कहा कि राउज एवेन्यू कोर्ट में जो कुछ हुआ वह पूरी तरह अप्रत्याशित था। राजीव रंजन ने बताया कि सुनवाई के दौरान आरोप तय किए जाने थे और अभियुक्त के खिलाफ पर्याप्त सबूत मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि प्रवर्तन एजेंसियों ने इस मामले में पूरी लगन और निष्पक्षता से कार्य किया है, इसलिए न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप या राजनीतिक लाभ की कोई गुंजाइश नहीं है। हरियाणा के आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार के परिवार से मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने कहा कि ये एक बेहद संवेदनशील मामला है। उन्होंने कहा कि जिन डीजीपी को छुट्टी पर भेजा गया है वे एक सेवारत अधिकारी हैं और उन पर दबाव डाला जा सकता है। राहुल ने मांग की कि इस मामले में तुरंत कार्रवाई और गिरफ्तारियां हों, क्योंकि वाई पूरन कुमार को झूठे आरोपों में फंसाया गया था। परिवार सम्मान चाहता है। राहुल गांधी ने कहा कि ये केवल एक परिवार नहीं बल्कि पूरे देश के दलितों की गरिमा का सवाल है। पटना में बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 16 से 18 अक्टूबर तक बिहार दौरे पर रहेंगे। उन्होंने कहा कि एनडीए गठबंधन पूरी तरह एकजुट है और सीटों के बंटवारे की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। जायसवाल ने बताया कि एनडीए ने अपने हिस्से की सीटों की घोषणा कर दी है, जबकि विपक्ष अब तक एकमत नहीं हो पाया है। उन्होंने कहा कि गठबंधन दलों के बीच समन्वय पूरी तरह स्पष्ट है और पार्टी आज शाम तक विधानसभा उम्मीदवारों की सूची जारी करने का प्रयास करेगी। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने एक अधिकारी की आत्महत्या पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए कहा कि ये घटना दर्शाती है कि किस तरह कुछ लोग समाज में जातिवाद का जहर फैला रहे हैं। उन्होंने कहा, एक लोक सेवक को इतनी प्रताड़ना झेलनी पड़ी कि उसने अपनी जान गंवा दिया, अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। पासवान ने कहा कि भारत विविधता में एकता का देश है, जहां सभी धर्मों और जातियों के लोग मिलजुल कर रहते हैं, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व भाईचारे की भावना तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिन पर सख्त कार्रवाई जरूरी है। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने बिहार की राजनीति पर इंडी गठबंधन को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि गठबंधन में अब नेता कविताओं और दोहों के माध्यम से अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहे हैं।
त्रिवेदी ने तंज कसते हुए कहा, लालू प्रसाद यादव और उनकी पार्टी ने बिहार के लोगों को धोखा दिया है। लोग लाख करे चतुराई कर्म का लेख मिटे नारे भाई। उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन में दरार नई बात नहीं है। पिछली बार भी सीटों के बंटवारे और विधायकों की खरीद फरोख्त को लेकर टकराव आम बात रही है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि छठ पूजा और अन्य त्योहारों के समय रेलवे स्टेशनों पर भारी भीड़ से भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। उन्होंने बताया कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पिछली घटनाओं से सीख लेते हुए नरेंद्र मोदी सरकार ने यात्री सुविधा के लिए सराहनीय कदम उठाए हैं। इसमें बड़ा होल्डिंग एरिया, साफ वॉशरूम, पीने के पानी की व्यवस्था, पंखों से युक्त विशाल हॉल और डिजिटल टिकटिंग प्रणाली शामिल है। तिवारी ने कहा कि यह व्यवस्था त्योहारों के दौरान यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगोलिया के राष्ट्रपति खुरेलसुख उखना के साथ संयुक्त प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और मंगोलिया के बीच गहरी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध है और दोनों देशों ने एक दूसरे के साथ साझेदारी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का संकल्प लिया है। वार्ता में व्यापार, ऊर्जा, रक्षा और सांस्कृतिक सहयोग जैसे क्षेत्रों पर चर्चा हुई। मोदी ने राष्ट्रपति उखना के नेतृत्व की सराहना करते हुए भारत मंगोलिया मित्रता को वैश्विक स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण बताया। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।